साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पहले की वीडियो में हमने क्लास 12 की हिंदी गद्य के सारे चैप्टर की सीरीज जो थी उसे कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग अपनी काव्यांजलि की सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा काव्यांजलि में फर्स्ट चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। इन्होंने लिखा है पवन दूतिका। तो इस वीडियो में हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय देखेंगे और इनकी रचनाएं साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1947 ईस्वी में, यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है निजामाबाद। कहाँ पर? निजामाबाद। ये पड़ता है आजमगढ़ यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है निजामाबाद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश में निजामाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था। सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय। क्या था? भोला सिंह उपाध्याय। और इनकी माता जी का नाम था रुक्मणी देवी। इनकी माता का क्या नाम था? रुक्मणी देवी। प्रमुख कृति के रूप में देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख कृति थी प्रिय प्रवास। क्या थी? प्रिय प्रवास। इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास था प्रेम कांता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? प्रेम कांता। तो ये था इनका जीवन सार। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किस युग के कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युग के। उन्होंने आधुनिक युग के खड़ी बोली के काव्य क्षेत्रों को अपनी मौलिक प्रतिभा के आधार पर समृद्ध किया है। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गाँव में 5 अप्रैल को हुआ था। 5 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और इनकी माताजी का क्या नाम था? रुक्मणी देवी था। इनके पूर्वज जो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जो पूर्वज थे वो शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, जो कालांतर में सिख हो गए हैं। आज के समय में क्या हो गए हैं? सिख हो गए हैं। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। कहाँ पर? क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण ही बीच में ही इन्होंने अपना विद्यालय क्रम छोड़ दिया था। इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, कौन सी भाषा? अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। 17 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में हो गया था। इसके बाद इन्होंने कुछ समय तक निजामाबाद जहां पर इनका जन्म स्थान है, कुछ समय तक इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया और वहां से अवकाश प्राप्त करने के बाद हरिऔध जी ने क्या किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कौन से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। हरिऔध जी के जीवन का मुख्य ध्येय जो था वो अध्यापन ही रहा था, यानी अपने जीवन में इन्होंने मुख्यतः जो कार्य किया था वो अध्यापन ही था। सन 1947 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो भारत की आज़ादी के समय इनका देहावसान हो गया सन 1947 ईस्वी में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी को। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था और इनकी माताजी का क्या नाम था? रुक्मणी देवी था। इन्होंने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया था, परंतु अस्वस्थता के कारण विद्यालय क्रम इनका छूट गया था। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, अन्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त किया था। इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया और वहां से अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य किया और अंत में सन 1947 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के, किस युग के? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि व गद्य लेखक भी माने जाते हैं। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना करने की प्रेरणा दी थी और आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में ही रचना की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी काव्य कृति, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो होता है उसमें इनकी काव्य कृति, किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की काव्य कृति जो थी प्रिय प्रवास,
प्री प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो कभी कभी पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था? तो क्या था वो? प्रिय प्रवास पर मिला था। इन्हें कवि सम्राट, इन्हें क्या कहा गया? कवि सम्राट व साहित्य वाचस्पतियों की उपाधियों से भी इनको सम्मानित किया गया। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं देखते हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में हरिऔध जी का नाम अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो इस प्रकार हैं। जैसे इनका नाटक क्या है, तो रचनाएं आप लोग एक लाइन से याद करिएगा और गिन के याद करिएगा ताकि आप लोगों को सारी रचनाएं याद हो जाएं। तो नाटक इनका कौन सा है? रुक्मणी परिणय। कौन सा? रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय। रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय, ये इनके 2 नाटक हैं। उपन्यास देखते हैं तो हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास हम पहले देख चुके हैं। प्रथम उपन्यास क्या था? प्रेम कांता। ठेठ हिंदी का ठाठ। कौन सा? ठेठ हिंदी का ठाठ, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का उपन्यास था। अधखिला फूल, अधखिला फूल यानी आधा खिला हुआ फूल, तो ये किसकी रचना थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, इनका उपन्यास था। प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से जो इनके उपन्यास थे वो अत्यधिक उल्लेखनीय रहे हैं। काव्य ग्रंथ देखते हैं। हरिऔध जी ने 15 से अधिक, कितने? 15 से अधिक छोटे या बड़े ग्रंथों की रचना की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न प्रकार हैं। काव्य ग्रंथ में इनका प्रिय प्रवास है जिस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। रस कलश है, वैदेही वनवास है, चोखे चौप दे, क्या चीज? चोखे चौप दे और चुभते चौप दे। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के काव्य ग्रंथ। भाषा शैली देखते हैं। हरिऔध जी ने अपने काव्य ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। हमने पहले देखा कि पहले ये ब्रज भाषा में लिखा करते थे और बाद में खड़ी बोली को अपनाया। उन्होंने एक और जहां सहज मुहावरों व बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, वहीं उनके काव्य में सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास में इन्होंने संस्कृत गर्भित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास में इन्होंने किसका प्रयोग किया है? खड़ी बोली का प्रयास किया है। इन्होंने वर्णात्मक रचनात्मक शैली को अपना आधार बनाया था। तो ये थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की भाषा शैली। चलिए इनका हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा शैली, छंद, अलंकार की दृष्टि से हरिऔध जी की काव्य साधना महान है। उनकी काव्य कृतियां जो थी वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा सरलता सहजता से युक्त मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली हैं। वास्तव में हरिऔध जी द्विवेदी युग के महान विभूति हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। इनका स्थान हिंदी साहित्य जगत में विस्मरणीय रहेगा, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी सन 1947 ईस्वी को, आज़ादी के समय सन 1947 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम क्या था? भोला सिंह उपाध्याय। और माता कौन थी इनकी? रुक्मणी देवी। जन्म स्थान कहाँ पर है इनका? जन्म स्थान है इनका यूपी। यूपी में कहाँ पर? आजमगढ़ के निजामाबाद में। तो आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।